श्री राम दोस्तों। समस्त देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर महिला मोर्चा की पायल सोनी की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की 74वें वर्षगांठ पे हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। अभी जो कोविड-19 चल रहा है जिसके वजह से हम लोगों को काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ रहा है, इसके लिए सुरक्षा ही बचाव है। सैनिटाइजर मास्क का इस्तेमाल करें और कम से कम घर से बाहर निकले और जब भी निकले तो अपने फेस में मास्क कवर लगा करके निकले। ऐसा संदेश देते हुए हम लोग इस बार का 15 अगस्त अपने अपने स्तर से मनाएं और सुरक्षित रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय हिंद। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। याद शहीदों की आएगी जब ये ध्वज फहराएंगे, जब ये ध्वज फहराएंगे। इसके तीनों रंग कयामत तक यूं ही लहराएंगे, कयामत तक लहराएंगे। आजादी जिनके दम से है उनका नाम बढ़ाएंगे। उनकी कुर्बानी को यारों हरगिज नहीं लजाएंगे, हरगिज नहीं लजाएंगे। विश्वास तिरंगा है, वरदान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे। निशी जायसवाल, झारखंड से रांची। समाज सेवी, जोहार, नमस्कार। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सब देशवासियों को एक संदेश देना चाह रही हूँ
कि चूंकि अभी कोरोना काल है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएं अपने घर में, और जहाँ भी जाए भीड़ भाड़ की जगह पे नहीं जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हमारा सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। जय भारत, जय नमस्कार, पीएमपी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकास कार्य के लिए तरह तरह की बातें करती है, वहीं विकास कार्य सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद रामपुर के हरदासपुर से सामने आया है, जहां विकास के लिए सरकार करोड़ों रुपए भेज रही है, वही विकास कार्य केवल कागजों में ही दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत हरदासपुर का सरपंच लीलाधर लोगों की समस्याओं को भी नहीं सुनता है। वहीं एक तरफ गांव के लोगों का आरोप है कि हरदासपुर गांव शौचालय मुक्त है, लेकिन इसके अंदर का कुछ नज़ारा और ही है, जहां चंद लोगों ने ही शौचालय बने हैं और कितने गरीब आशाएं लोगों के शौचालय अभी तक नहीं बने हैं। नालियाँ भी पूरी तरह से ध्वस्त हैं। रामोदार मिश्रा ने बताया, सीसी रोड पड़ना से बहुत दूर की बात है, मिट्टी के रास्ते से भी ठीक नहीं है, जिन पर 7 से 8 फीट गड्ढे नजर आ रहे हैं। वहीं एक और विकासखंड मिल्क ने अधिकारी से कहते हुए कहा कि ग्राम पंचायत हरदासपुर में विकास की कोई भी कमी नहीं है, बहुत विकास है। अरे विकास के बारे में जो कहने है कि हमारे जानवर परेशान है, हम परेशान है, निकलने को दिक्कत है हमें। और आज तक इस पे इस रास्ते पे कोई कार्य नहीं हुआ है। मर गए, कितने लेटरिंग खाए गए सब, आज तक लेटरिंग तक ना बन पाई। जहाँ की तहाँ पेंटिंग में काम पड़ जाता है, देखे आए और चले गए। डीएम के यहाँ कुछ शिकायत की थी? जो रास्ता पढ़ने लायक है वो ना पढ़ रही है, पढ़ने की है, और जो रास्ता सही है चालू रास्ता है वो रास्ता पढ़ रही है। डीएम के यहाँ शिकायत की थी कोई? हाँ, हमने डीएम और एडीएम साहब के यहाँ शिकायत करी है। क्या जवाब मिला वहाँ से? वहाँ से जो मिला, इनको एडीएम साहब को पता नहीं, इंक्वायरी करी है, सेक्रेटरी साहब को भेज दिया यहाँ पे। अरे प्रधान कुछ नहीं कर रहा, कह रहा करवाने तो करवा लो, मैं कराऊंगा ही नहीं अपने राज्य में जाऊंगा। देश में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में वाहनों की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियान रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, राजघाट से आईएसबीटी और इससे जुड़े मार्ग पर कल सवेरे 4 बजे से 10 बजे तक आम यातायात के लिए बंद रहेंगे। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने सभी आमंत्रित लोगों से अनुरोध किया है कि वह लाल किले पर समारोह के दौरान गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश का अनुपालन करें। सभी अतिथियों से मास्क पहनने का अनुरोध किया गया। समारोह में केवल आमंत्रित व्यक्ति ही हिस्सा ले सकेंगे। 15 साल की नूरिया, जिसने परिवार को बचाने के लिए AK-47 उठा ली। जब उनके घर पर हमला हुआ तो 15 साल की नूरिया ने आत्मरक्षा में AK-47 उठा ली। उन्होंने 2 लोगों को मार गिराया और दूसरे को घायल कर दिया। अफगान सरकार ने एक हीरो के तौर पर उनकी तारीफ की है। हालांकि 2 हफ्ते बाद ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है, जिनमें हमलावर की वास्तविक पहचान पर शक जताया जा रहा है। क्या नूरिया चरमपंथियों ने अपनी रक्षा करी थी या वास्तविक में उन्होंने अपने पति को ही गोली मार दी? लेकिन उस रात की कहानी कहीं ज़्यादा जटिल है। बिहार में बाढ़ से पीड़ित लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। हम लोगों से मजबूर तो कोई नहीं होगा। सच कहते हैं, कोई लालसा तो नहीं है या खुशी से सड़क पर कोई नहीं रहता। ऐसा कहते हैं 50 वर्षीय नगीना देवी की आंखों से बहते आंसू जैसे आसमान से गिरते पानी के साथ लय बिठा लेते हैं। उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मंझोलिया ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित मटियार गांव में आज शाम की दस्तक उनकी इस सिसकी के साथ होती है, जो गहरी पीड़ा के कारण ऐसे आदि उनकी कंठ के भीतर ही अटक गई है। 15 दिनों से यहाँ के लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। हर बार बाढ़ के पानी से सांपों की एक लहर भी यहाँ के घरों पर आ जाती है और ये सांप पानी भरे घरों में रहने के साथ साथ सड़क पर राहत कैंपों में घुस जाते हैं। मटियार में इस अस्थायी राहत शिविर में 24 दलित और 17 मुसलमान परिवार हैं। अब साधारण से काम नहीं चलेगा, मोदी पीएम बोले। बीते वर्ष मैंने यही लाल किले में कहा था कि पिछले साल 5 साल देश की अपेक्षाओं के लिए है और आने वाले 5 साल देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होंगे।
बीते एक साल में ही देश ने ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए, अनेकों महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए। आज भारत ने असाधारण समय में असंभव को संभव किया है। इस इच्छा शक्ति के साथ प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ना है। वर्ष 2022 हमारी आज़ादी के 75वें वर्ष का पर्व है, अब बस आ ही गया है। 21वीं सदी के इस दशक में अब भारत की नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ेगा और अब साधारण से काम नहीं चलेगा। स्वतंत्रता दिवस पर चीन की बधाई, कहा दोस्ती और शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। चीन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार और लोगों को बधाई। उम्मीद करते हैं दोनों महान देश शांति और निकट साझेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीन ने भारत को बधाई दी है। भारत में चीन के राजदूत सन वेईडोंग ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार और लोगों को बधाई। उन्होंने कहा, उम्मीद करते हैं दोनों महान देश शांति और निकट साझेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। सन वेईडोंग ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार और लोगों को बधाई। उम्मीद करते हैं प्राचीन सभ्यता वाले दो महान देश शांति और निकट साझेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। चीन की दी गई बधाई ऐसे समय आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। मई से जारी तनाव को कम करने के लिए अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सुशांत की बहन ने किया अंकिता लोखंडे का सपोर्ट, 4 करोड़ के फ्लैट EMI पर विवाद। श्वेता ने लिखा, तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, मुझे तुम पर गर्व है। श्वेता के अलावा कई और सेलिब्रिटीज़ ने अंकिता की इस पोस्ट पर कमेंट किया। एक्ट महेश शेट्टी ने लिखा, अंकिता तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं, हमें तुम पर गर्व है। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने हाल ही में अपने मलाड स्थित फ्लैट से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है। अंकिता ने अपने फ्लैट के रजिस्ट्रेशन की कॉपी और बैंक स्टेटमेंट शेयर की थी। अंकिता की इस पोस्ट पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का रिएक्शन आया है। श्वेता ने अंकिता की पोस्ट पर कमेंट किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं, अब भी वेंटिलेटर पर। 44 साल के प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को सेना के रिसर्च और रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई। यह सर्जरी खून के एक थक्के को हटाने के लिए की गई थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में आज कोई भी तब्दील नहीं हुई है। वे आज भी वेंटिलेटर पर हैं। उनका स्वास्थ्य पहले जैसा ही बना हुआ है। दिल्ली कैंट के आर्मी रिसर्च और रेफरल अस्पताल में भर्ती हैं। राष्ट्रपति जी सेहत पर भी आज अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। सड़कें अंदर धंसती जा रही हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हफ्ते भर से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। सिलसिला जारी है। बारिश कई दिनों से कई प्रदेशों में हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही है। इसी बीच आगामी विभाग ने मौसम से 2-3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए PM Prime न्यूज़ के साथ। नमस्कार।